लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मनोहर बंबई न जाकर काशी आया। गाड़ी से उतर के स्टेशन पर एक पुस्तिका खरीदी जो काशी पर थी। टिकट देकर स्टेशन से बाहर निकला और पुल के नीचे राजघाट पर चलकर बैठा। गंगा और किनारे की उजड़ी हुई पुरानी बस्ती देखता रहा। इक्के दुक्के लोग आते जाते रहे। पूछने पर उसको मालूम हुआ पुरानी काशी वरुणा की तरफ और थी। किसी किसी ने कहा वरुणा के किनारे तक थी और वरुणा के किनारे किनारे इस तरफ बीच में गंगा के किनारे कुछ आगे किला पड़ता है। 80 की तरफ जहां आबादी है वन था। मुगल कालीन काशी 80 नाले तक थी। तुलसीदास जी का स्थान उसी जगह है। राजघाट के नीचे का हिस्सा हिंदू कालीन पुराना है। बहुत सी चीजें खोदने पर मिलती हैं। मनोहर 1.5 घंटे तक बैठा रहा। काशी वाली किताब पढ़ डाली। लोगों से भी जानकारी प्राप्त की। सभी के पते लगाए। संस्कृत की पढ़ाई के बारे में भी पूछा कि क्या क्या प्रबंध है। फिर स्नान करके धोती सुखाई। फिर जलपान किया और शहर की तरफ चला। 2-3 रोज तक घूमता पूछता सुविधाएं देखता रहा। धनिक जनों और राजों महाराजों के दिए दान और विद्या के प्रबंध की जांच करता रहा। स्वभाव में जो जलन थी उसकी लपटों में जलाने का अन्वेषण प्रबल था। संस्कृत वो इतनी जानता था कि काशी में सम्मान की सर्वत्र उसको सुविधा हो। मगर जिस परिस्थिति का वो मुकाबला कर रहा था उसका मित्र उसको कहीं नहीं मिला। द्विजों के शूद्रत्व से उसका रोआ रोआ लपट की जीभ हो रहा था। उनको जलाने या जाति में नई जान फूंकने की सहूलियत उसको उन सभाओं और पाठशालाओं से नहीं हुई। इतर जनों में भी प्राचीन भावना थी। अगर कहीं अंग्रेजी राज के कारण हुमसते थे तो उनका हाथ पकड़कर रास्ते पर ले चलने वाला न था। जाति का कोई व्यक्ति संस्कार करने वाला चाहिए, वो समझा। स्कूली विद्या और सरकारी नौकरी से अपने पाए नहीं पुख्ता होते। वही रास्ता चालू रहता है जो गुलामी वाला है। उनसे छिपकर काम करने की ठानी। उसका विश्वास था कि संस्कार के साथ शास्त्री तक वो 20 आदमियों को ले चल सकता है जो ब्राह्मणेतर कहे जाते हैं। अपनी जातीय मर्यादा शास्त्रानुकूल द्विजत्व वाली वे आप ले लेंगे, उसको विश्वास था। वहीं वो जम गया और भूमि की खोज करने लगा। उसके पास बंबई तक के लिए जितना खर्च था उससे वो 1 मास तक सादगी से काशी में रह सकता था। घर की चिंता अविवाहित युवक को न थी। घर का मुंह वो मर्यादित तो होकर ही देखेगा। उसने देखा काशी सभी प्रकार के मनुष्यों की आबादी है। मंदिरों, मठों और राजभवनों के अलावा उसके 4-5 मुख्य विभाग किए जा सकते हैं। उसी भूभाग के रहने वाले लोग मुख्य हैं। ईसाइयों के अलावा मुसलमान, बंगाली, गुजराती, मराठे अपने अपने निवास बनाए हुए हैं। काम स्थानीय जनों में ही संभव है। उसका विरोध द्विजों द्वारा अवश्य होगा। मगर स्थानीय जिन वैश्यों तक संस्कृत की प्रथा थी उनके दायरे से कुछ उतरकर नीचे उसने हिसाब बांधा। जो जातियां प्रजा के रूप में शूद्र कहीं जाती थीं उनको उसने वैश्य के रूप में समझा। दिल से ब्राह्मण से भी उच्च। जिस प्रचलन के घाव उसको लगे थे उससे बचाव का यही रूप उसने निकाला। एक जगह जमकर घूम घूम कर हाल मालूम करता रहा। धनिक शूद्र काशी में बहुत थे। 1 हफ्ते के अंदर उसने उनमें नई जान डाल दी। संस्कृत की पढ़ाई से उनका सामाजिक क्रम ऊंचा उठेगा उनकी समझ में आया। जो लड़के स्कूल नहीं जाते थे उनको उसने अपनी पाठशाला में लिया। जो स्कूल और कॉलेज में संस्कृत लिए हुए थे उनको वेतन लेकर पढ़ाने का प्रबंध किया। फायदा ये सुझाया कि एक पठित ब्राह्मण उनके सामाजिक क्रम को उठाने का सहायक है। उनके घर की पकी साग पूड़ी खुल्लम खुल्ला खाएगा। इस सुविधा को वो गांठ बांधे रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण के रूप में पेश करेंगे। मगर जब तक खासी तैयारी न हो जाए तब तक ये भेद न खोलें, क्योंकि वो अकेला बहुसंख्यक ब्राह्मणों से अकारण विरोध न करेगा। लोग उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुए। वो तुल गया था। उनके इम्तिहान में कटा नहीं। काम शुरू हो गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।